हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी गंगा में अवगाहन करने के लिए। कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास, उसकी कथा भी आपको मिल रही है। और आज दामोदर मास की महाराज आज की कथा भी मैंने आपको प्रदान की है, 14वां अध्याय, उसको भी आप श्रवण करें। और आज छोटी दिवाली है तो आप यह वीडियो कल सुनेंगे, यानी दिवाली के दिन। तो आपको छोटी और बड़ी दोनों दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली बिफोर टाइम ऑल ऑफ यू फॉर वीके वीपीएस फैमिली। एंड प्लीज़ करबद्ध प्रार्थना है, चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीके वीपीएस परिवार का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत हृदय से आपको साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, अधिक से अधिक इसी प्रकार अपना प्यार बढ़ाते रहें, बांटते रहें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठ स्कन्धः सप्तमोऽध्यायः। राजोवाच कस्य हेतो परित्यक्त्वा आचार्येणात्मनः सुरा एतदा चक्षु भगवान् शिष्याणां क्रमं गुरोः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देव आचार्य बृहस्पति जी ने अपनी प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? सो आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री शुकोवाच इंद्रस्त्रिभुवन ऐश्वर्यं मदोल्लंघित सत्पथः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैर्भुवैर्नृपः विश्वे देवेश्च साध्येश्च नासत्याभ्यां परिसृतः सिद्धचारण मुनिर्ब्रह्मवादिभिः। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वेदेव, साध्यगण और दोनों अश्वनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगैः सेव्यमानो भगवान् स्तूयमानश्च भारत। उपगीयमानो ललितो मास्थानाध्यासनाश्रितो पाण्डुरेणात पत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणः। युक्ताश्चान्ये पारमेष्ण्यो श्यामरव्यजनादिभिः विराजमानः पौलोम्यः सहार्धासनया वृषम्। सिद्धचारण गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। वे सब ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान कर रहे थे। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चमर, पंखे आदि महाराज उचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। सयदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च नाभ्यानंदत संप्राप्तं प्रत्योत्थानासनादिभिः। वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुर नमस्कृतं नोच्चलासान्ननादिन्द्रो पश्यन्नपि सवागतम्। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं
परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया, यहाँ तक वे अपने आसन से हिले डोले तक नहीं। ततो निर्गत्य सहसा, कवि देखो श्रीमद् देवी भागवत की कथा मुझे याद आ गई। देवी भागवत की कथा में कथा आती है कि एक बार भक्त प्रहलाद भगवान की पूजन में लगे हुए थे और उसी समय कोई ब्राह्मण उनके यहाँ कोई याचना करने के लिए, अपने कार्य के लिए आया। तो प्रहलाद जी के मन में ये प्रश्न हुआ कि मैं गोविंद की पूजा में लगा रहा हूं या मेरे द्वार पर जो आया है मैं उससे जाकर मिलूं। तो धर्म यह कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा सब में सब जगह है। तो जो भगवान की पूजा कर रहे हैं और कोई द्वार पे आ गया, आपसे मिलने आया है, याचना कर रहा है, तो भगवान से थोड़ा सा बोले प्रभु अभी आते हैं और उनसे, तो प्रहलाद जी ने उनको अवसर दिया। तो इस प्रकार यदि आप पूजा कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, उस समय कोई आ जाता है, आपको कार्य है, तो उस समय ऐसा न करे कि ना साहब हम पूजा कर रहे हैं, हम मिलेंगे नहीं, क्योंकि उधर भी तो भगवान है, उधर फिर भगवान का अनादर होता है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी वाले भाव को हृदय में रखकर सबका आदर सत्कार करें और सब में भगवान को मान के सबका सम्मान करें। हाँ, परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया, यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। ततो निर्गत्य सहसा कवीरांगिरीश प्रभो आययो स्वग्रहं तूष्णीं विद्वान् स्वमदि विक्रियां श्रीमद विक्रियां तरीयव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरु हेलनमात्मनो गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मनः। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है, बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव का अवहेलना की। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे हैं। अहो बत ममा साधु कृतं वै तब्र बुद्धिनः यन्मैश्वर्य मत्तेन गुरु सदसिकात् कृतम् को ग्रद्धेतो पंडितो लक्ष्मीं त्रिविष्ट पवतेरपि ययाहमासुरं भावं नीतोद्य विबधेश्वरः। हाय हाय, बड़े खेद की बात है, भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा। देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया है। ये पारमेष्टम दिशणम अधितिष्ठन् कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदति बुभ्रुर्धर्मं तेन परम विदुः तेषां कुपतदृष्टानां पततां तमसीहद ये श्रद्धा धुर्वचुस्ते वे मज्जन्त्यो समप्लवः। ये पारमेष्टम दिशणम अधितिष्ठत् न कंचनः प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं तेन परम विदुः तेषां कुपतदृष्टानां पततां तम श्रीहदः ये श्रद्धा धुर्वचस्ते वे मज्जन्त्यो स्म प्लवा इव। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। अतः अमराचार्यम अगाधो दिशणम द्विजम प्रसादो यस्य निसटो शीर्षणाम तच्चरण स्पृशन। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी सठता की, अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्ट्वां गतिमध्यात्ममाययौ गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्यायन् धिया सुरे युक्तः सर्वं नालभतात्मनः। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तो वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी न सोच सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। तच्छ्रुत्वैवासुरा सर्वो आश्रित्योसन सम्मतम् देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्द्रुमा आततायिनो तैर्वसिष्ठे सुभिस्तीक्ष्णैर्निर्भिन्नाङ्गोरुवाहव ब्रह्माणं शरणं जगमोह सहेन्द्रानतकन्दरः। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया।
तब उन मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। तांस्तथाभ्यर्थितान् वीक्ष्य भगवान् आत्मभूरज कृपया परया देव उवाचो परिशान्त्वयन्। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बधाते हुए कहने लगे हैं। ब्रह्मोवाचो अहो बतो सुरश्रेष्ठो यमद्रम्भ कृतं महत् ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं दान्तुम् ऐश्वर्यान्नाभ्यनन्दतो तस्यान्यनमन यस्यासीत् परेभ्यो व पराभव प्रक्षीणेभ्यो स्वैरिभ्यो समृद्धानां च यत्तुर। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार न किया। देवताओं, तुम्हारी उस अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। भगवान विशतो पश्य प्रक्षीणान् गुरुवतुक्रमा संप्रत्युपचितान् भूयो काव्याम् आराध्य भक्तितः आददेरान्निलयनं ममापि भृगुदेवतो। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु वो भक्तिभाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, तुम मुझे तो ऐसे मालूम पड़ रहे हो कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। त्रिविष्टपम किम गणयन्त्यभेद्यो मंत्रा भृगूणाम अनुशिक्षितार्थ न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या हैं, वे चाहें जिस लोक को जीत सकते हैं। सच में जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद और गौओं का अपने सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्विनम त्वाश्रमधात्मवंतम सभाजितोर्थान सविधास्यते वो यदि चमिस्य ध्वमुताश्य कर्म। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही तुष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे तो उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखवाचो तो एवं मुदिता राजन ब्राह्मण विगत ज्वर ऋषिम त्वाश्रम उपव्रज्य परिस्वजेदमब्रुवन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे तुष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूं कहने लगे, देवाऊचो वयम ते तय प्राप्त आश्रमं भद्रमस्तु ते काम संपाद्यताम तातो पितॄणाम समयोचितो। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। पुत्राणाम ही परो धर्मो पितृशुश्रूषणं सताम अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतिर्मूर्ति माता साक्षात् चितिस्तनु। जिन्हें संतान हो गई है उन सतपुत्रों का भी सब में सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। दया भगनी मूर्ति धर्मस्यात्मोदिति स्वयं आग्नेयरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनो तस्मान् पितॄणां मात्राणां आरतीं परपराभवं तपसापनयस्तातो संदेशं कर्तुमर्हसि। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपनी आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दारिद्र पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
व्रणीमहे तपो त्वोपाध्यां ब्रह्मिष्ठं ब्रह्मणं गुरुं यथांजसा वजिष्यामो शपथनास्तव तेजसो न गर्हयन्ति हर्ते सूयविष्ठाङ्ग्रभिवादनं छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्वयो ज्येष्ठो यस्य कारणम् तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम पुत्र, हम तुम्हारे पे, तुम हम लोगों की आज्ञा का पालन करो। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। व्रणीमहे तपोध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं यथांजसा विजिष्यामो सपत्नास्तव तेजसो। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। न गर्हयन्ति अर्थे सूयविष्ठांग्रभिवादनं छन्दोभ्योऽनन्त्र न ब्रह्मन्वयो ज्येष्ठस्य कारणम्। ऋषिरोवाचो अभ्यर्थितो सुरगणैः पौरोहित्ये महातप स विश्वरूपस्थानाः प्रसन्नश्लक्षणया गिरो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की तो परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप उवाचो विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्मवर्चो उपव्ययं कथं नो मुदितो मद्विदो लाथ लोके सौरभयाचितं प्रत्याख्यास्याति तच्छिष्यो स एव स्वार्थ उच्यते हैं। विश्वरूप ने कहा, पुरोहितों का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को पूरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। अकिंचनानां हिदनं शिलोञ्छनं तेनेह निवृत्तित साधु सत्क्रिया निर्वर्तित साधु सत्क्रियो कथं विगरेहं न करोम्यधीश्वर पौरोधसं यस्यति येन दुर्मतिः। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालों, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं। उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरुभिः प्रार्थितं क्रियात् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थेषु साधयेम्। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तनमन धन से पूरा करूंगा। श्री शुकोवाचो तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्यो विश्वरूपो महातपो पौरोहित्यं व्रतश्चक्रे परमेण समाधिनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। सुरद्विषां श्रियं गुप्तां औसनस्यापि विद्ययो आच्छिद्योदान महेन्द्रायो वैष्णव्या विद्या विभो। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीन कर देवराज इंद्र को दिला दी। यया गुप्तो सहस्राक्षो जिज्ञे सुरचमूर्विभो तां प्राहो सो महेन्द्रायो विश्वरूप उदारधि। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे सप्तमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। कार्तिक मास महोत्सव की जय। दामोदर मास की जय। दीपावली महोत्सव की जय।
आज के आनंद की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी मेरी विनती, ऐसी प्रार्थना, आप सभी को श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी बुलावे, अपने चरणों का, अपनी चरण रज ब्रज रज का स्पर्श आपके मस्तक से करावें और आपको अपने चरणों का प्रेमी बना ले, में प्रेमा भक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक महात्मा की कथा की वीडियो भी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, तो उसको मिस न करें, उसको भी अवश्य श्रवण करें। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली पे अधिक से अधिक आप देवालयों में, जो आपके आसपास के मंदिर हैं, कुआं बावड़ी हैं या कोई नदी है, वहां जाकर दीपदान अवश्य करें। घरों में तो हम प्रकाश करते ही हैं, लेकिन जो भगवान के तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, भगवान के पूजा स्थल है, वहां पर दीपदान अवश्य करें। आपको बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए, इस फैमिली को बढ़ाने के लिए। लगभग 2700 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, 2800 के करीब होने वाले हैं, जल्दी से 3000 हो जाएंगे। तो ये संख्या बढ़ाने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक बात, यदि यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर VKVPS परिवार वृंदावन पेज पर, फेसबुक पेज पर यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है VKVPS परिवार वृंदावन @VKVPS परिवार वृंदावन, तो वहाँ इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमको फॉलो कर लें। और बड़ी सुंदर सुंदर मैं आपको कथाएं दे रहा हूँ, कार्तिक महात्मा की कथा भी दे रहा हूँ। शाम के समय मैंने आपको तुलसी का स्तोत्र की कथा, तुलसी स्तोत्र के पाठ की मैंने आपको अर्थ सहित वीडियो दी है। उसके बाद तुलसी चालीसा और तुलसी आरती की भी यस्टरडे सायंकाल आपको वीडियो दी है, तो उसको भी मिस न करें, उसको भी सुने, श्रवण करें। कार्तिक में तुलसी पूजन का, तुलसी पूजा का बहुत महत्व होता है, तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। ओ